आज का संवाद के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अंक प्रस्तुत करते समय मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप सभी के प्यार व आशीर्वाद से ये मेरा 50वां वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे पुनः अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी करें, जिससे भविष्य में आपको मेरे सभी वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, आज बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पहाड़ियों के बारे में, जो अभी बहुत चर्चा में है, जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला है जिसमें अदालत के फैसले के अनुसार अब केवल वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो, या फिर ऐसी 2 या उससे अधिक पहाड़ियों का समूह जो 500 मीटर के भीतर स्थित हो। कोर्ट के इस फैसले पर पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ी अरावली का हिस्सा मानेंगे तो हरियाणा की तरह माइनिंग माफिया राजस्थान में भी इसे छलनी कर देगा। पहले हमें समझना होगा कि अरावली पर्वतमाला का देश के लिए क्या महत्व है, वह इसका इतिहास जानना होगा। अरावली भारत के पश्चिमी राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो माउंट अबू सिरोही में है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से विभिन्न जनजातियां निवास करती रही हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है, जिसकी कुल लंबाई पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% विस्तार राजस्थान में है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ एवं पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। यहाँ अनेक प्रमुख नदियां बनास, लूनी, साखी, साबरमती का उद्गम स्थल है। इस पर्वतमाला में केवल दक्षिणी क्षेत्र में सघन वन है, अन्यथा अधिकांश क्षेत्रों में यह विरल, रेतीली और पथरीली है। अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली का विस्तार राजस्थान में 19 जिलों में है। अरावली की उत्पत्ति के बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन एरा में आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान में विपक्षी पार्टी द्वारा भाजपा पर आरोप लगाने के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि अरावली पूरी तरह सुरक्षित है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है। काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए। हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है।
तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे। अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्की, उसको दिया। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की, मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है, वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। सर, आप ये बता रहे हैं, ये गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी नई माइनिंग, अब आपकी जो नई डेफिनेशन है उसके बाद नहीं हो सकती। नई माइनिंग सुप्रीम कोर्ट का जो प्लान है, साइंटिफिक प्लान, पहले साइंटिफिक प्लान होगा, ICFR होगी, उसके बाद सोचा जाएगा। पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, 0.19% से ज्यादा में हो ही नहीं पाएगा। पर सर, स्कोप तो खुल गया ना, लेकिन जैसे पहले जो नई माइनिंग का स्कोप नहीं था, वो प्रोटेक्टेड एरिया ही था सारा। पहले चल ही रही है, इसी के आधार पे परमिशन दी जा रही है। ओके, ये इसी के आधार पे परमिशन दी जा रही थी। ये जो आधार है, ये बेस ये 2006 से, पर वहां क्या था, एनोमली थी। हर राज्य में अलग अलग एनोमली थी और इलीगल माइनिंग थी। रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया का डेफिनेशन क्लियर होने से आप स्ट्रिक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, आप स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर सकते हैं। वो मीटर वाला जो आपने मामला बताया है, ये इसमें भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि ऊपर से और नीचे से, वो कह रहे हैं कि बहुत टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा अगर आप बारीकी से। टेक्निकल नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है पर्वत शिखर से लेके और नीचे धरातल तक, पर्वत शिखर से लेके नीचे धरातल तक, और धरातल तक जहां उसका स्थायी भाग आएगा, तो धरातल में वो पूरा ऐसा नीचे पर्वत एक गोलाकार अंडाकार श्रेणी में उसकी जो सब टहनियां होंगी, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ ऊपर 25 मीटर का है, लेकिन उसकी जो नीचे जड़ें जहां तक है, जहां तक उसका है, वो पूरा सर, एक्टिविस्ट को कहता है कि इसमें कोई ग्रे एरिया है। कोई ग्रे एरिया नहीं। अगर ग्रे एरिया है तो न्यायालय में मामला है, वहां जाकर प्रतिपादित कर दीजिए। आप आज भी सर्वोच्च न्यायालय में ही विषय है जी। अगर है तो बता दीजिए भाई। आप लोगों में भ्रम क्यों फैला रहे हैं, आप लोगों में झूठ क्यों फैला रहे हैं। और ये तो हुई पर्वत, ये आइडेंटिटी पर्वत एक से और दूसरी श्रृंखला के बीच में 500 मीटर, उसमें इवन जमीन का भाग 500 मीटर क्षेत्र में आने वाला भूभाग,
तो ये पूरा एक संरक्षण के, और फिर अभी तक क्या था, अरावली के क्षेत्र में डेफिनेशन के अभाव में जो खनन स्वीकृति थी उसमें दाएं बाएं होते थे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं 58% भाग जो है वो तो खेती है, फिर हमारे नगर है, हमारे ग्राम है, हमारी ढाणियां है, फिर उसके साथ हमारा प्रोटेक्टेड एरिया, लगभग 20% तो प्रोटेक्टेड एरिया, जिसमें तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे वो जमीन हो, छोटी पहाड़ी हो, बड़ी पहाड़ी हो, कर ही नहीं सकते। रामसर साइट्स है, तो ये पूरा प्रोटेक्शन मेजरमेंट जो किया है उसको पूरा एक विशेषज्ञ, तो सर एज अ एनवायरमेंट, उन्होंने कहा कि पहले अरावली क्षेत्र की स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण माइनिंग की अनुमतियों में काफी अनियमितताएं होती थी, जिन्हें अब ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में राजस्थान सरकार और केंद्र पर हमला करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सभी जगह हाहाकार मचा हुआ है। अगर अरावली नहीं बचेगी तो हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे। अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों की जीवन रेखा है। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आज हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है। अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर भ्रम पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि अरावली के कई महत्वपूर्ण हिस्से अब कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। उनका कहना है कि इस निर्णय से दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों को ज्यादा गर्मी, सूखे और खराब मौसम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि करीब 700 किलोमीटर में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला लंबे समय से थार रेगिस्तान से आने वाली रेत और धूल को रोकने से प्राकृतिक ढाल का काम करती है। खासकर दिल्ली, एनसीआर सहित कई राज्यों के लिए यह भूजल रिचार्ज और जैव विविधता को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। अरावली को उत्तर भारत का फेफड़ा माना जाता है और यह चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों के लिए जल स्रोत का काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरणविदों के जो आशंका है, शंका है, उसको दूर करने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, जो अपने बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से, उससे उम्मीद करते हैं कि सरकार अरावली का संरक्षण करने के लिए पूरा प्रयास करेगी और जो भ्रम फैला हुआ है उसको दूर होगा। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।